नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इससे पहले हमने बात की थी कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ता है। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो चलिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था वो क्या निकाला था, रो एल बाई ए, यही हमने निकाला था। यहाँ पे जो रो है यही तो रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पे आर और रो को देखें तो ये जो है एक तरह से प्रोपोर्शनल है। रो की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, जो रेजिस्टिविटी थी उसकी वैल्यू हमारे पास होती थी m डिवाइड बाई एन ई स्केयर टाउ, यही होती थी। अब यहां से भी देखें जो रो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है 1 बाई टाउ के, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है 1 बाई एन के। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, और टाउ क्या है यहाँ पर, ये रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम हम लेते हैं तो वो चीज। तो यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस हमने देखा था वो भी हमने देखा था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय टाउ के। यानी कि जो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है अगर ये कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसके अंदर हमें पता है कि अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस दे देते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ये जब ये ड्रिफ्ट करते हैं और ये जो खुद के इसके एटम और आयन होते हैं कंडक्टर के, उनके साथ टकराते हुए चलते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करते हुए चलते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी जो है हाईयर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी भी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो खुद के इस कंडक्टर के एटम और आयन है वो भी हाईयर एनर्जी पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है बढ़ जाएगा जो लैटिस के आयन्स हैं। तो यहाँ पर जो है कोलिजन जल्दी होने लग जाएगा। कोलिजन जल्दी होने लग जाएगा यानी कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच का, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, वो कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या ये कम हो जाएगा आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये n के भी है। n क्या है, यहाँ पर n होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो नंबर डेंसिटी है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इनकी वाइब्रेशन पे तो फर्क पड़ता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। इसके कारण से ही जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये नंबर डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन वैसे तो नंबर डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कि हमने बात किया टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर फर्क पड़ जाता है जिसके कारण से जो है रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो रेजिस्टिविटी है अगर हम देखें कंडक्टर की, मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे रेजिस्टेंस की बात की थी वैसे ही इसके अंदर है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर हमने ले लिया और यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट करके यहाँ पर पॉजिटिव एंड है मान लीजिए इसकी तरफ आ रहे हैं, और जो हमने बात की जो रेजिस्टिविटी है 1 बाय टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा कम हो जाता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपल सा इसका एक ये लॉजिक आप समझ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हो गया हमारा, या रेजिस्टिविटी जो हो गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से आर के हो जाती है। अब जो हमने आर के लिए फॉर्मूला निकाला था वही यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए आ जाता है। यानी कि रेजिस्टिविटी के लिए क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप इसके लिए लगा सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या निकाला था, वो हमने निकाला था R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही निकाला था पहले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर R2 को हमने रो से रिप्लेस कर दिया, R1 को रो नोट से रिप्लेस कर दिया,
और बाकी जो T2 है T से, T1 को T नॉट से रिप्लेस कर दिया, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल था ये फाइनल टेम्परेचर था, ये इनिशियल रेजिस्टेंस था ये फाइनल रेजिस्टेंस था, तो यहाँ इनिशियल रेजिस्टिविटी ये फाइनल रेजिस्टिविटी हो गई। तो यही फॉर्मूला जो है इसके लिए आ जाता है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं वो भी सेम उसी तरह से आ जाएगी, रो माइनस रो नोट, और यहाँ पर जो रो नोट है और यहाँ पर आ जाएगा T माइनस टी नोट, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के केस में निकाली थी। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और रो माइनस रो नोट को आप यहाँ पर डी रो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो रो नोट है यानी कि इनिशियल जो रेजिस्टिविटी है, और T माइनस टी नोट को आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो 1/dt हम इसको लिख देते हैं। तो एक तरह से यहाँ से अल्फा की हमारे पास जो अल्फा क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, तो उसकी एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। मेटल्स के लिए एक ग्राफ हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ वाई एक्सिस ले लेते हैं, और रेजिस्टिविटी हम यहाँ ले लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, और टेम्परेचर ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और ये केल्विन में हम ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है और जो टेम्परेचर के बीच में जो भी हमारा मेटल के लिए ग्राफ बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल आप ले लें, कंडक्टर आप ले लें, तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो कोई भी आप इसकी इनिशियल रेंज ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल रेंज ले लेते हैं 273 केल्विन ले लेते हैं, और यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी इनिशियल जो है रो नोट मान लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये लगभग हमें लीनियर जो है इस तरह से टेम्परेचर के साथ ये लीनियर हमारी वेरिएशन दिखाता है। अब ये जो है लगभग अगर कॉपर के लिए बात करें तो लगभग जो है 500 केल्विन तक जो टेम्परेचर रेंज के साथ जो है वेरिएशन जो है रेजिस्टिविटी की लीनियर रहती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। इसी तरह से टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज ही होती चली जाएगी, हायर से हायर से हायर, एक लिमिट आएगी। जैसे इसी तरह से जब डिक्रीज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जीरो तक पहुंच जाएगी, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो जाएगी। तो एक लिमिट के बाद वो जो है इस तरह से एक तरह से पैरेलली हो जाती है एक्स एक्सिस के, तो लीनियर नहीं रहती। तो इसीलिए ये जो है इस तरह का ग्राफ दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर देंगे कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले जाएं और उस जो कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बना दें कि जहां पर रेजिस्टिविटी हो ही ना, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये ग्राफ जो है इस तरह का है मेटल्स के लिए। तो मेनली जो है कॉपर के लिए इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारी डेफिनेशन आ जाती है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि हमने अभी अल्फा की वैल्यू को क्या निकाला था, वो थी हमारे पास डी रो बाय रो नोट और 1/dt। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो ये जो चीज है डी रो बाय रो नोट और 1/dt, तो इस तरह से इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अब मेटल के लिए हमने ग्राफ देखा, इसी तरह से आप सेमीकंडक्टर के लिए भी ग्राफ देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जैसे हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टिविटी ली थी, यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया था। रेजिस्टेंस के अंदर क्या था, टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज हो जाती थी। इसी तरह से इसके अंदर भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में ये जो डिक्रीज है ये एक्सपोनेंशियली आपको देखने को मिलता है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में अगर आप डिक्रीज देखें तो एक्सपोनेंशियली इस तरह से डिक्रीज होती है रेजिस्टिविटी। तो ये हम जान चुके हैं पहले भी रेजिस्टेंस के केस में। तो यहाँ पर आप इनको ग्राफ को देख सकते हैं। कंडक्टर के केस में आपने देखा कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, लेकिन सेमीकंडक्टर में वो डिक्रीज होती है। इंसुलेटर के केस में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो इस तरह के ग्राफ जो है आप शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।